हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग ऑनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे स्कूल अभी खुलने वाले नहीं हैं, तो हमें संजीदगी से अब ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई करनी होगी। और आपके लिए खुशी की बात है कि हम अपने इस चैनल पर आपकी सारी पढ़ाई समय से उपलब्ध करवाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और बच्चों, इसमें एक और खासियत है कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास एक और चैनल है, रहस्य चालीसा। आप हमारे चैनल लिस्ट में जाएंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां हैं आपके लिए, जो कि आप अपने खाली समय में उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी विषय की लाख की चूड़ियां। पिछले साल भी बच्चों ने इसे पढ़ा था और इस साल के जो नए बच्चे हैं जो 7वीं से 8वीं कक्षा में आए हैं, आपके लिए भी यह पहली ऑनलाइन क्लास है हिंदी की। तो चलिए आज की कार्यपत्रक 1 में करते हैं लाख की चूड़ियां। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियां के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। गांव में चूड़ियां बनाई जाती है और बदलू भी चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया, मतलब सूक्ष्म निरीक्षण किया। अवलोकन का मतलब होता है सूक्ष्म निरीक्षण, बैठकर बहुत ही सावधानी से देखना, उसको अवलोकन कहते हैं। तभी तो बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है, मतलब लेखक ने उसे जाना है, तभी इस पाठ में उसका जिक्र किया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक अपने मामा के गांव जाता था और उस गांव में बदलू उसे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख एक वस्तु है जो गर्म होने पर पिघल जाती है। देखिए यहाँ एक प्रकार का गोंद है वो। और मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। मतलब कि लेखक जब भी मामा के गांव जाते थे तो बदलू उन्हें रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था और इन्हीं गोलियों के लालच में लेखक हमेशा मामा के गांव जाते थे। और जब वहां से लौटते थे तो उनके पास रंग बिरंगी गोलियां होती थी और बच्चे उसे देखकर आश्चर्यचकित रहते थे कि ये गोलियां लाता कहां से है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ऐसा अक्सर होता है कि जब बहुत सारे बच्चे किसी व्यक्ति को एक नाम से पुकारते हैं और उनके बीच कोई अनजाना व्यक्ति जाता है तो वह भी उसी नाम से पुकारने लगता है, सभी बच्चों के देखा देखी। ऐसा लेखक भी करते थे। सबके देखा देखी बदलू को उन्हें मामा कहना चाहिए था, लेकिन वह काका ही बोलते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। कभी कभी गांव में देखने को मिलता है कि कोई कोई जगह निश्चित जो जमीन होती है उससे थोड़ी उसमें मिट्टी ज्यादा डाली गई रहती है और इस पर घर बनता है। तो उसी तरह से बदलू का मकान भी कुछ ऊंचे जगहों पर बना हुआ था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब एक चारदीवारी से घिरा हुआ आंगन, जो कि चारों ओर दीवार से घिरा होता है, उसको सहन बोलते हैं। और उसमें मकान नहीं होता है, वो खुली जगह होता है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक नीम के वृक्ष का तस्वीर है उसकी, और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। वृक्ष की छाया में बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, भट्ठी जिसमें कोयला जलाया जाता है और कोयला गर्म रहता है, जिसमें वह उस भट्ठी में लाख पिघलाया करता।
सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। चौखट मतलब इस तरह का चारकोन वाला लकड़ी का टुकड़ा, और जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके, मतलब कि छड़ की तरह पतला करता था पहले लाख को, और उसके बाद चूड़ी का आकार देता। मतलब कि लाख को पहले मुलायम करता है, मुलायम करने के बाद आप देख सकते हैं कि पतले पतले इस तरह से चूड़ी का वो आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसकी मुंगेरियां हैं, ये लंबा वाला जो डंटा है यही मुंगेरियां हैं, और ये आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। मतलब कि चूड़ियों को बनाने के बाद उन चूड़ियों को वो फिर रंगता भी। अब यहाँ कुछ नए शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में भी आप जान लीजिए। जैसे कि देखिए, लाख क्या है, तो एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद है, और सहन दीवार से घिरा हुआ स्थान, घेरा और या बाड़ा। मुंगेरियां किसे कहते हैं, तो एक बेलन के आकार के मुंगेरियां देखिए ऐसे होता है, ऐसा होता है लकड़ी का बना हुआ, जो कि पीछे से कुछ मोटा होता है और फिर इसके पकड़ने का इस तरह का होता है, और इस तरह का गोल होता है। इसी में बना बना करके वो लपेट लपेट करके चूड़ियां बनाता था, तो इस तरह का होता है। तो यह पूरी तरह से एक गांव का चित्रण किया गया है, और इस चित्रण में बदलू नाम का यह मुख्य पात्र है, जिससे लेखक काफी प्रभावित रहते हैं। और इसके बाद अब कुछ प्रश्न भी है, जैसे कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों। इसके बाद है प्रश्न 2, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है, क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियां बनती हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था, अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 होगा यहाँ पर, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। और अंत में है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और कोरोना से स्वयं को बचाएं। तो चलिए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर है, लेखक को मामा के घर जाना अच्छा लगता था क्योंकि मामा के गांव से उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां मिलती थी। छुट्टियों में मुझे भी मामा के गांव जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहां बहुत से बगीचे हैं और उन बगीचों में जाकर मैं आम के छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़ता हूं और झूले झूलता हूं। उसके बाद अब प्रश्न 2 है कि प्रस्तुत पाठ में लाख की बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है, क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियां बनती हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, चूड़ियां कांच, धातु और प्लास्टिक से भी बनने लगी हैं। और नेक्स्ट है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था, अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए बुलाता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे काका ही बोलते थे। उन बच्चों को सुनकर लेखक भी बदलू को काका बुलाता था। अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत सारे बच्चे किसी को एक नाम से पुकारे तो एक अनजाना बच्चा भी सबकी देखा देखी उस व्यक्ति को उसी नाम से पुकारने लगता है जिस नाम से सारे बच्चे पुकारते हैं। तो लेखक भी यही कारण था कि काका बोलता था। अब प्रश्न 4 है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर भी करते हैं। हाँ, हमारे गांव में भी एक व्यक्ति आता है जो घर घर जाकर लकड़ियों के छोटे छोटे सामान बनाता है, जैसे कुर्सी का मरम्मत,
करना, टेबल का मरम्मत करना, चौकियां बनाना, वह सबके घर जाता है और बैठकर घर के छोटे छोटे लकड़ी के कामों को करता है। फिर काम के अनुसार अपनी मजदूरी लेता है। जब दिन भर रहता है तो घर में खाना भी खाता है और शाम को अपने घर वापस चला जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और इसी वर्कशीट के साथ आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।